मैं उसको जो शो करके देख सकूँ। मैंने जो नहीं ढूंढा तो है खाली। उसका नाम है, मैंने जो ढूंढा है वो हाँ। है एडमिन LTE 3। अच्छा, एडमी लाइट वाला, वो तो जी है सर। मेरे पास पड़ा हुआ। अच्छा है वो भी। उसमें उसमें इस वक्त जो है ना अपडेट चल रहा था LTE 3 में, थ्री हाँ टू मेरे जीरो पास है। वर्जन उसका 320। एडमिन लाइट मास्टर जी है मेरे पास वो तो। यही वाला है ना जो अभी ओपन हुआ है, ये देखें। जी हाँ, ये भी उसमें है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं- आसिफ ने कौन सा ढूंढा हुआ है भाई? मैंने ये ढूंढा है जो सर आपने दिखाया। जी जी, ये मिस्तूबा ने ढूंढा है, ये आसिफ, ये गफार भाई ने ढूंढा है। आसिफ आपने कौन सा ढूंढा हुआ है? सर मैंने ढूंढा था, गूगल पे सर्च किए थे तो क्या नाम ज्यादातर है पेड उसका? ही मिल रहे थे। वो एक आप मिनट बस में। नाम बता दें, मैं खुद ही निकाल लूंगा वो। जी जी, मैं नाम बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे पास ऑलरेडी सॉफ्ट काफी यूआई पेड़ पड़े डैशबोर्ड हैं। है, सॉफ्ट यूआई डैशबोर्ड। सॉकेट, आईओ, एडमिन टेम्पलेट, ये भी है मेरे सॉफ्ट पास। यूआई सर, हम्म। तो सॉफ्ट यूआई। ये सॉफ्ट की सॉफ्ट स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? नहीं, SOFT, सॉफ्ट अच्छा, सॉफ्ट आगे यूआई यूआई। डैशबोर्ड। ये भी होगा मेरे पास। हम्म। उमैर भाई, उमैर भाई आपने ढूंढा हुआ है? ये भी मेरे पास है, लेकिन ये बड़ा छोटा सा है यार। ये पेड वाला यूज करके भी हमें कोई खास फायदा नहीं होना। उमैर भाई आपने ढूंढा हुआ है कोई? आपको पता है, अगर आपका बनाया हुआ एक भी स्क्रिप्ट चल जाता है ना, तो आपकी जिंदगी एक नए टर्न पे उतर आती है। इसमें इतनी कमाई है जितनी आप दूसरे किसी बिजनेस से नहीं कमा सकते। सर ये तो सारी कॉपी की है ना, उसमें तो जरूर अपनी में तो पूरी मेहनत से अलग से लगती है। जी जी, अब ये ऐसे ही तो है। इस वक्त जिस मैंने आपने या दोस्तों ने जो भी उठाए हैं, ये तो हम्म। किसी न किसी और की मेहनत है फिलहाल। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने अपनी मेहनत करके बनाया हो और वो इंटरनेशनल मार्केट में हिट हो जाए, कि लोग उसको इस्तेमाल करें। सर जो मेरा वाला जो मैंने डाउनलोड किया है आपके पास है, उसमें मैंने बहुत सी खूबियां देखी थी, मजीद आपको पता हाँ होगा हाँ, उसमें क्योंकि ये वाकई बहुत खूबियाँ हैं। ये मैंने बहुत जगहों पे यूज किया है, और इसमें वाकई बहुत खूबियाँ हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं। मैंने एक आधा सॉफ्टवेयर भी रिसेंटली जो बनाया, मैंने उसमें यही यूज किया है। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे ख्याल में जो मुझे फील हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। इन दोनों में से कोई ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। आप मैंने डैशबोर्ड की लिंक सेंड कर दिया ग्रुप में, वो भी पेड है। ठीक है, नहीं मैंने देखा ना, सॉफ्टवेयर तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। मैंने किया है एक दफा सॉफ्ट वाला ना इस्तेमाल, पहले, बहुत देर पहले की बात। या ये इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अच्छा ही है। सर उसमें तीन है, जो मेरे वाले हैं उसमें तीन डैशबोर्ड है। ये नो, हमें तो एक ही चाहिए ना, हमने अपने मुताबिक बिल्कुल बनाना है। बिल्कुल, वो उनमें आप जो है ना दोस्तों को दिखाएं, हो सकता है कि उनमें जो है ना जी जी। जो इसमें आप देखें डैशबोर्ड 2 भी है, डैशबोर्ड 3 भी है। डैशबोर्ड 3 भी है, ठीक है। ये है, मैं जानता हूँ इसको। लेकिन हमने तो ये सारा खत्म करके अपने मुताबिक बनाना है ना, तो मेरे ख्याल में। और अगर मैं इसके। इसके फार्म वगैरह बहुत अच्छे हैं सर। जी जी। अच्छा, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक, ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा जी, तब तक हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। जैप के अंदर, htdocs के अंदर, एंड सॉरी, dbs सिस्टम के अंदर।
cmd code dot ओके। अच्छा अब ना यहाँ पर थोड़ा सा इशू है जो मुझे फील हो रहा है, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त जो लारावेल का वर्जन है ना वो 8.75 चल रहा है, हालांकि इस वक्त जो चल रहा है ना वो 11 है। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास इस वक्त PHP का वर्जन ज़रा नीचे वाला चल रहा है, जिस वजह से इसने ये इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि फिर मैं इस सबको, वैसे मैं खुद भी करना चाह रहा था ये, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे रिक्वायर्ड है, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम HT Docs में पड़ा हुआ है जिसका मैंने बैकअप नहीं लिया हुआ। अब यहाँ तो वो कर लिया जाए और यहाँ फिर इसी को फॉरवर्ड लेके चला जाए, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास PHP 7.4 चल रहा है। वैसे तो टेक्निकली इन दोनों में, इन दो चार चीज़ों में कोई खास फर्क नहीं है। अलबत्ता आप लोग तो लेटेस्ट पे ही काम करेंगे। अब लेटेस्ट में और इसमें कोई हल्का फुल्का माइनर सा कोई 0.1% का फर्क आ रहा होगा, जो कि मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अलबत्ता सिंटैक्स वाइज, फंक्शन वाइज कोई फर्क नहीं है। तो आप लोग क्या कहते हैं, इसी पे कंटिन्यू कर लिया जाए? सर आप कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करने की। नहीं, वो मसला ये है कि अभी तो ड्यूरिंग द क्लास तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट मेरे बहुत सारे हैं जो कि मैंने बैकअप नहीं लिया हुआ। ठीक है, और अगर हम करेंगे तो हमारा ये जो है ना क्लास वेस्ट होती है एक। जैसे आपकी या दोस्तों की मर्जी हो। मेरे ख्याल में हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, और अपग्रेड जो जो आई हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। हाँ, अलबत्ता मैं कल परसों के अंदर टाइम निकाल के अपने सिस्टम के अंदर चीज़ों को अपग्रेड करता हूँ ना, तो फिर हम एक क्लास अपग्रेडेड वर्जन पे भी रख लेंगे। ठीक हो गया? ओके, लेट्स सी नाउ। अच्छा जी, अब हमारे पास प्रोजेक्ट था लॉन्ड्री वाला। ओके, एंड लेट्स हैव अ लुक ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। और हमने, कीप इन माइंड, जब भी आप किसी बड़े सॉफ्टवेयर लेवल के प्रोडक्ट पे काम करते हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप के पास नंबर ऑफ पेजेस कितने आने वाले हैं। जैसे अभी थोड़ा सा मैं अब उस हिसाब से वर्किंग करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ड्री ऑनलाइन की। ठीक है, अब इस लॉन्ड्री ऑनलाइन में एक हमारा डैशबोर्ड था और एक हमारा ऑर्डर्स का सेक्शन था, है, एक हमारा ऑर्डर्स का सेक्शन था, और एक हमारा कस्टमर्स का सेक्शन था, एक हमारा डिपार्टमेंट का सेक्शन था, एक हमारा यूजर मैनेजमेंट का सेक्शन था, और एक हमारा और कौन सा सेक्शन था दोस्तों? ट्रैकिंग आपकी वाला। वर्किंग कहाँ चल रही? हाँ, लॉग आउट का सेक्शन था। ये तो वो वाला सेक्शन था ना जो कि आफ्टर लॉगिन था। ठीक है ना, जो कि आफ्टर लॉगिन था, ये वाला। दिस वन, दिस वन एंड ये वाला। और इसके अलावा और बिफोर लॉगिन में एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन जो था वो था सर ट्रैक बिफोर ऑर्डर वाला। लॉगिन में रीसेट पासवर्ड भी रखिएगा। हाँ, वो हम लॉगिन के अंदर सेक्शन रखेंगे ना। बिफोर लॉगिन में एक लॉगिन वाला सेक्शन था। ओके, लेट्स सी नाउ। रीसेट पा वो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन हम इसमें रखेंगे, रीसेट पासवर्ड। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन अगर है तो मुझे बता दें प्लीज। सर कल जो हमारी डिस्कस हुई थी उसमें ये है कि जिस वक्त जो है हम्म कस्टमर की शिपमेंट कंप्लीट होती है हम्म। उसको नहीं, जो वो है। तो फंक्शनैलिटी है सर ना, सर हम थोड़ी सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हो सकता है कि उसमें जो है ना हमें इसमें मजीद कोई जो है चीज बनानी पड़े। ठीक, वो हम तो साथ साथ सिर्फ मेरी, बनाते रहेंगे। सर अभी कल बहुत सारी आपने, चीजें ऐसी आएंगी जो कि जी हमें साथ साथ बनानी पड़ेंगी। ठीक है, आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। डैशबोर्ड है,
ऑर्डर्स है, कस्टमर है, डिपार्टमेंट है, यूजर मैनेजमेंट है एंड लॉग आउट वाला सेक्शन है। ये हम लेके आ रहे हैं फिल वक्त, ठीक है। ओके लेट्स सी नाउ, मैंने इसको क्रॉस कर रहा हूँ और ये लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व, ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक लॉगिन सिस्टम प्रॉपर चाहिए, ऐसे ही है ना गफार भाई, हमें एक प्रॉपर लॉगिन सिस्टम चाहिए, ठीक है। जी सर। लेट्स सी, मैं अब लॉगिन सिस्टम के लिए डेटाबेस भी रिक्वायर्ड है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेता हूँ, ठीक है। बाद में हम फिर देख लेंगे उसको किस तरह लेकर चल। मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ, वो हो सारी डेटाबेसेस मेरे पास एवं बनी हुई है लॉन्ड्री सिस्टम। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछते रहना है। मैं कोशिश मैं मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इस तरह का प्रोजेक्ट बना के, तो मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा अभी कल में इंशाल्लाह ताला कि ना हम इसको इस लारावेल वाले सेक्शन को ना पब्लिकली अपलोड कर दें, ताकि वो लोग जो जिनको लारावेल पढ़ने में मसले आते हैं वो रिकॉर्डिंग ही देख के हेल्प ले लें, तो बेहतर रहेगा, सदका जारिया भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी। सर आज भी जब तक हम गिटहब का काम नहीं कर लेते, हमारी रिक्वेस्ट है कि जब सेशन खत्म होता है जी जी। तो जो है ना इसका एक बैकअप जो है हमारे ग्रुप पे जो हमने जो है आपने जो बनाया हुआ है। गफार भाई जस्ट ना एक वीक है बैकअप में, आपको बताता हूँ मसला क्या है। इसका बैकअप जो है ना वो बनेगा कम से कम 400-500 MB का, जो कि काफी टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। जस्ट संडे तक है, हम संडे तक इसी प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। संडे को जो मैंने ही, जाहिर सी बात है वो सेशन मैंने ही देना है ना, तो सर हम सेशन वाले दिन आपकी बात इसी बिल्कुल प्रोजेक्ट को सही अपलोड है, करेंगे। हाँ हाँ। लेकिन देखें कल से जो है ना हमारे पास 3 दिन जो है 4 दिन जो है ना खाली है, तो उसमें जो है ना हमें थोड़ी हम्म। जो है ना प्रैक्टिस करने में आसानी हो चलें एक जाती काम है। करते हैं, हम रिपोस्टरी बना के ना इसको गिट पे ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरी डेटाबेस बन गई है, ठीक है। अब कीप इन माइंड, आप लोगों को याद होगा कि पीएचपी के अंदर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं कनेक्शन की फाइल। उस कनेक्शन की फाइल में क्या होता है, उस कनेक्शन की फाइल में हमारी डेटाबेस का जो कनेक्शन है माई एसक्यूएल कनेक्शन वो लगता है, ऐसे ही है। लारावेल में क्या होता है, लारावेल में उस फाइल को हम env फाइल बोलते हैं। ये env फाइल हमें Node.js में भी मिलेगी, ये env फाइल हमें Django में भी मिलेगी, और यही env फाइल हमें Laravel में भी मिलेगी। हमारे जितने एक्सटर्नल कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे env फाइल में आएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप गिट हब की रिपोजिटरी से इसको क्लोन लेंगे ना, तब हो सकता है कि ये env वाली फाइल आपके सिस्टम में ना आए, वो ये वाली फाइल आएगी, तो आप इसको रीनेम कर लीजिएगा। जस्ट मैं डाटा यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर ये जो मेरी डेटाबेस का नाम मुझसे पूछ रहा है, ये वाला, इस डेटाबेस के नाम को मैं लॉन्ड्री सिस्टम कर देता हूँ, ठीक है। अब लॉन्ड्री सिस्टम करने के बाद मेरी डेटाबेस ये कनेक्ट हो गई है। बाजुकात अगर आपके सिस्टम की रैम कम है, 4 GB है, तो ये env के अंदर काम करने के बाद आपको आपका अपाची रिस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में SSD लगी हुई है, 8 GB कम से कम रैम है, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। ये करने के बाद दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट को रन जो हमने किया हुआ है ये हमने रन कर लेना है, समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। लोकल लोकल होस्ट, ओके। अच्छा, अब जाहिर सी बात है लॉगिन सिस्टम बनाने के लिए हमें डेटाबेस का एक टेबल चाहिए, ठीक है। फॉर लॉगिन सिस्टम वी नीड डेटाबेस टेबल, ओके। अब मैंने बताया था कि हमारा जो लारावेल है वो MVC के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। MVC, MVC का मतलब मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, ओके। अब जो हमारा मॉडल है, मैंने आपको बताया था ये हमारे डेटाबेस के टेबल्स को मैनेज करता है। यानी कि हमारे पास अगर एक यूजर्स का टेबल है, इस चीज को गौर से सुनिएगा, तो हमारे पास यूजर का मॉडल भी होगा। कीप इन माइंड, अगर यूजर्स का टेबल है तो यूजर का मॉडल होगा, ठीक है।
टेबल हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है, टेबल हमेशा प्लूरल में होता है, जबकि मॉडल हमेशा सिंगुलर में होता है, ठीक है, ताकि इनका ये लारावेल की स्ट्रेटजी था है, ताकि इसका जो है वो कनेक्शन बरकरार रहे। मॉडल ऑलवेज इन सिंगुलर, ठीक है, वो प्लूरल में होता है और ये सिंगुलर में होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं तो यूजर्स का जहां मॉडल है, यूजर्स का जहां टेबल है, वहां पर हमें यूजर का मॉडल भी चाहिए, ठीक है। अब जहां पर हमने टेबल बनाना है ना, वहां पर हमें एक माइग्रेशन चाहिए होती है। मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कस्टमर्स की डेटाबेस बनाता हूं जिसमें आईडी, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, एड्रेस, जेंडर, ये होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों। उसमें स्टूडेंट जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ना आज करके लाऊं, जरा 1 सेकंड दीजिएगा। हेलो जी जी। आ, जी स्टूडेंट माजर, तो आज मैंने घर में अकेला हूँ और इस वजह से थोड़ा घर वाले आए थे। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा था कि जहां पर हमारा टेबल होगा वहां पर उसकी माइग्रेशन भी होगी, ठीक है। अब लारावेल जब भी हम इंस्टॉल करें, कोई भी वेरिएंट इंस्टॉल करें, तो यू विल सी कि हमें मॉडल में ये यूजर नजर आएगा, ठीक है। हमें एक बिल्ट इन मॉडल मिलता है जिसको हम यूजर बोलते हैं, यूजर का मॉडल। और अगर मैं डेटाबेस में जाके माइग्रेशंस में जाऊं तो आपको डिफॉल्ट माइग्रेशंस मिलेंगी, यूजर्स की, पासवर्ड रीसेट की, फेल्ड जॉब की, पर्सनल टोकन एक्सेस की। ये 3 तो हैं इसकी लारावेल की डिफॉल्ट माइग्रेशन, जिसको हमने ऐसे ही रहने देना है। ये है हमारी यूजर्स की माइग्रेशन। अब यूजर्स की माइग्रेशन में हमें टेबल में जो जो चाहिए होता है, हम उस टेबल को माइग्रेशन के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे, ये यूजर्स है, यूजर्स के अंदर हमें आईडी चाहिए, हम आईडी लिखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर नेम चाहिए, हम नेम लिखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर ईमेल चाहिए और ईमेल हमें यूनिक चाहिए, हम वो लिखेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन ऑन करनी है तो हम ये ऑन करेंगे। पासवर्ड चाहिए स्ट्रिंग के अंदर तो हम ये लिखेंगे। रिमेंबर टोकन एंड टाइम स्मैप क्या होता है? क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। अब ये हमारी माइग्रेशन है। अब क्योंकि ये डिफॉल्ट पे बनी है, अब हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा, php artisan migrate, ठीक है। देखिए की कमांड चली। अब अगर मैं अपनी डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी ये 4 टेबल आ गए हैं, ठीक है। अभी हम नया टेबल खुद से भी बनाएंगे, जब हम कस्टमर वाला सेक्शन बनाएंगे तो नया टेबल हम खुद से भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ख्याल रखना है, नेम, ईमेल, ईमेल
वेरीफाइड एट, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। ये मेरा टेबल बन गया है। अब मुझे मेरे लॉगिन सिस्टम की तरफ आना है, ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट को एक दफा फिर से रन करके देख लेता हूँ कि क्या वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, ठीक है। आप देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ पर अब हम एक कमांड रन करेंगे, ठीक है। मैंने ये लिखिए, मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ फॉर मेक लॉगिन सिस्टम, स्टेप्स फॉर मेक लॉगिन सिस्टम, ठीक है। इसमें स्टेप 1 क्या हुआ, लॉगिन, सॉरी, माइग्रेशन वर्किंग। मैं कमांड का PHP आर्टिसन माइग्रेट की। अब आ जाता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करने लगे हैं जी, एक कमांड होती है PHP की। अच्छा, अब हम लॉगिन सिस्टम की तरफ जाएं ना, मिसाल के तौर पे लॉगिन सिस्टम को लारावेल में बोलते हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ऑथ इन लारावेल। अगर मैं यहां पर जाऊं तो आप देखिए कि लारावेल हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। इसमें लारावेल कहता है कि भाई आप ब्रीज से ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाओ। ब्रीज क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लारावेल ब्रीज से अगर आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते हैं ना, तो ये आपको प्रॉपर डेवलपमेंट करके देता है। प्रॉपर डेवलपमेंट किस चीज की करके देता है, आपका ये जो है रिएक्ट या व्यू की बेस पर बनता है, ठीक है। और आपका प्रोफाइल सेक्शन, आपका एडिट सेक्शन, आपका अपडेटेड सेक्शन, और ये 4 स्टेप्स की कमांड है, आप ये लगाते हैं, आपका ऑथेंटिकेशन है। लेकिन यहां पर ना मेरा एक सवाल है। तो मेरा सवाल ये है कि देखें, हम जा रहे हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने जो कि एक लोकल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमने खुद यूज करना है और खुद इसको कंप्लीट डेवलप करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ब्रीज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ब्रीज एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो कि ई कॉमर्स वाले सेक्शन में ज्यादा हम यूज करें तो बेहतर है, ठीक है। अब क्योंकि हम एक सिंपल सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहे हैं और इसका बाकी का काम भी हमने खुद ही करना है, लाइक रोल्स बनाने हैं, यूजर्स का सेक्शन प्रॉपर बनाना है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इस ब्रीज वाले को मिस करके एक लारावेल ने एक और हमें दिया था, PHP आर्टिसन मेक ऑथ व्यू, ये वाला सेक्शन। ये लारावेल 6 या 5.7 में उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ये अभी तक स्टिल जो है ना वर्किंग में है, ठीक है। हम उसकी तरफ जाएंगे। इसकी एक दो कमांड्स होती हैं जो कि मेरे जहन में अब आ नहीं रही हैं, लेट्स सी, हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी। PHP, हाँ बिल्कुल, आर्टिसन मेक ऑथ व्यू, बहुत ही इसकी आसान कमांड्स है ये वाली, ये आपके सामने है, ठीक है। कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूजर इंटरफेस, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक कमांड रन करने लगा हूँ, ठीक है। कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूआई, एंटर। ये क्या करेगा, ये मुझे एक छोटा सा इंटरफेस बना के दे देगा, ठीक है। ये नहीं, और मैंने रिक्वायर्ड लिख दिया, एक्चुअली रिक्वायर है ये, ठीक है। ओके, लेट्स सी नाउ, ये मेरी कमांड रन हो जाती है। ठीक है, काफी अर्सा पहले मैंने इसको बनाया था, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये मेरी कमांड रन हो जाएगी। और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन जो ऑटो आपने बनाना है उसके जस्ट 2 तरीके हैं, एक ये वाला और एक ब्रीज वाला। ब्रीज वाला हम उसको स्किप कर रहे हैं, मैं आपको सिंपली वैसे बना के दिखा दूंगा। ये वाला मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। और तेरी खैर, अच्छा जी, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई मसला मसाइल कुछ समझ ना आ रहा हो। सर इसने जो हमें ऑटो फील्ड दी है, उसमें हाँ जैसे हाँ, मोबाइल नंबर नहीं था, व्हाट्सएप जी नंबर जी नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हमें जो है यहाँ जो है आपके राउट्स में जहाँ से आपने जो है उसकी कमांड चलाई, यहाँ आके लिखने पड़ेंगे या डेटाबेस में अलग नहीं से नहीं नहीं जाके। नहीं, वो हमें
यहाँ पर आज आज के बाद आपने जब भी कोई भी चीज को टेबल को अपडेट करना है, आपने माइग्रेशन को अपडेट करना है। बेसिकली ये कंट्रोल सी करेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा व्हाट्सएप। अगर मैं यूनिक लिखूंगा तो वो यूनिक होगा। हमें यहाँ से करने पड़ेंगे। अभी हम बनाएंगे ना टेबल्स इन फ्यूचर, तो आपको जरा अंदाजा हो जाएगा। टूल हमने बना दिया था, अब इसमें जी मॉडिफिकेशन करनी है, 2 फील्ड मजीद बनानी है, तो उसका क्या तरीकेकार है? हम जस्ट इसके अंदर इस तरह फील्ड को इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि जी, ये। जी, ठीक है, व्हाट्सएप। जी, और एक कमांड चलाएंगे। मैं वो कमांड भी चला देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश। मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरे टेबल को रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि फिल वक्त हम इसी को लेकर चलें। नेक्स्ट हम इसको बाद में अपडेट करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने कमांड चलाई। स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 2 में मैंने ये कमांड चला दी। ठीक है, ये जो हमने अभी चलाई थी, जो कि वर्किंग में भी आ गई। कहाँ गई वो कमांड थी, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल UI। ठीक है, ये स्टेप 2 में मैंने एक ये कमांड चलाई। उसके बाद नेक्स्ट मैंने एक और कमांड चलानी है, वो है दोस्तों PHP आर्टिसन UI व्यू आउट। ठीक है, मैं ये कमांड चला रहा हूँ अब। ये मैंने एंटर कर दिया। अच्छा जी, ये मेरी कमांड रन हो गई है। उसके बाद जब मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ ना, यहाँ से ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये लॉगिन का और रजिस्टर का बटन आ गया। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये गंदा सा लॉगिन का पेज बन गया और ये गंदा सा रजिस्ट्रेशन का पेज बन गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मैं एक और काम करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाऊंगा जो कि आपको वेबसाइट पे नहीं नजर आ रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। npm इंस्टॉल। npm का मतलब है नोड पैकेज मॉड्यूल। npm इंस्टॉल, यू कैन सी कि ये मेरा npm इंस्टॉल हो जाता है। अपन लेगा कोई 1-2 मिनट और ये मेरा npm इंस्टॉल कर देगा। किसका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है। जी उमेर भाई, क्वेश्चन है कोई आपका? हेलो। यार ये जो npm इंस्टॉल की कमांड आपने लगाई है, जी ये तो जी, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए होती है नोड के। एक्चुअली ये नोड के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए होती है। हाँ अब ये जी। देखिए कि नोड का पैकेज कहाँ कहाँ यूज होता है। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी नोड से गुजर के आती है। हाँ अब जी। क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम Vue.js के अंडर बना रहे हैं, जिस वजह से हमें npm चाहिए, तो हम नोड पैकेज मॉड्यूल चलाएंगे। ठीक यहाँ पर होगा। हमारे पास नोड इसमें मॉड्यूल। कौन कौन से पैकेज हम यूज कर रहे हैं, क्या आप वो दिखा सकते हैं? पैकेज JSON फाइल इसमें हमने डिपेंडेंसीज पैकेज तो जैसे। कोई भी नहीं यूज किया। इसके अंदर हमने पैकेज तो कोई भी नहीं यूज किया। जस्ट एक ये ऑथेंटिकेशन का यूजर इंटरफेस इस्तेमाल किया। ठीक एक्चुअल होगा। पैकेज हमने कोई यूज नहीं किया। ठीक। ठीक होगा। अच्छा जी, ये तकरीबन कोई 1 आधा सेकंड या मिनट लेगा और ये जो है ना इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, और मजे की बात अब ये है कि अगर आप नोड जेएस को इन्होंने प्रोग्राम इस तरह किया हुआ है कि अगर इसी को आप व्यू में इस्तेमाल करते हैं ये व्यू में आता है, इसी को आप रिएक्ट में इस्तेमाल करते हैं ये रिएक्ट के हिसाब से आता है, एंगुलर में इस्तेमाल करते हैं तो ये एंगुलर के हिसाब से आता है। ये देखिए ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया है। जी आसिफ। सर नोट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डाउनलोड करके, या ऐसे ही हो हाँ, जाएगा ये डाउनलोड npm? नहीं, आपके पास नोड वैसे इंस्टॉल होनी चाहिए। ये मेरे जहन में आ गया, अच्छा वो आपने याद करवा दिया। आपको डायरेक्टली नोड को npm की कमांड तब तक नहीं ठीक से चलेगी जब तक आप नोड को इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब नोड जेएस को मैंने इंस्टॉल तो कर लिया। अब मैं npm रन डेव की एक कमांड चलाऊंगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये npm को डेवलपर मोड के ऊपर रन करता है। npm रन डेव।
ये मैंने एंटर कर दिया एंड यू कैन सी दैट अच्छा जी, यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दे रहा है, वो कह रहा है कि एडिशनल डिपेंडेंसी मिसमैच। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो व्यू npm है वो ठीक से इंस्टॉल ही नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा PHP लारावेल का PHP का वर्जन दूसरा है, जिस वजह से थोड़ा सा इशू आएगा हमें। ठीक है, अभी देख लेते हैं, वरना हमारे पास भी है। अच्छा जी, इसका मतलब है कि ये चल रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो हम अभी मैंने क्लिक किया था तो ये एक गंदा सा व्यू लोड हो गया था ना, ये इसकी जितनी डिपेंडेंसीज है ना HTML CSS की, ये सारी की सारी को लोड कर लेगा। लेट्स सी नाउ, ये मेरा लॉगिन सिस्टम बन गया। मिसाल के तौर पे ये मेरा लॉन्ड्री सिस्टम ऑप्शन है, आ गया ये मेरा यूजर्स है। लेट्स सी नाउ, असद मुख्तार, मैं यहाँ पर ईमेल लगाता हूँ, यहाँ पर पासवर्ड लगाता हूँ, फिर यहाँ पर पासवर्ड लगाता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये मेरा यूजर रजिस्टर्ड हो जाता है। ये लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी ये मेरा पर्सन लॉग आउट हो जाता है। मैं लॉगिन में आता हूँ, ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने सेव कर लिया था, क्योंकि मैं रिमेंबर करना चाहता हूँ, रिमेंबर करूँ। ये मेरा रिमेंबर जो है ना वर्किंग में है। लॉग आउट पे आता हूँ तो ये लॉग आउट हो गया। फिर मैं लॉगिन पे जाता हूँ, ये रिसेट पासवर्ड पे आता हूँ। गफार भाई देख रहे हैं आप, ये मेरा रिसेट पासवर्ड वाला सारा सेक्शन बन गया। समझ रहे हैं, ये जी सर। जस्ट 4 कमांड्स के साथ। ठीक है, और आप देखें मेरा डाटा डेटाबेस में भी जा रहा है। दिस वन ऐप असद मुख्तार, दिस वन ये सारा का सारा डाटा मेरा डेटाबेस में भी जा रहा है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं जो कि आप लोगों के लिए हैरानगी होगी, मैं असद मुख्तार लिखता हूँ, मैं यहाँ पर असद दोबारा वही वाला ईमेल डालता हूँ, ये मैं पासवर्ड कोई और मैच करके नहीं डालता। रजिस्टर करता हूँ तो ये देखें, द ईमेल ऑलरेडी हैज बीन टेक्स्ट टेकन। ठीक है, द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। गफार भाई ये काम हम PHP में करते हैं तो हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है? सर लेकिन वो अपनी चीज बनी हुई होती है, ये काफी है। नहीं नहीं, ये आप इस ये चीज से शॉर्टकट निकले है जस्ट। ना 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 ना, आप इस चीज से निकले हैं। अब आपने ना अपनी अपनी पराई चीज से निकलना है, अभी आपको आने वाली चीजों में पता लगेगा। मैं जानता हूँ जो पर्सन PHP से लारावेल में शिफ्ट होता है ना, उसको स्टार्टिंग में यही हो रहा होता है, उसको तसल्ली नहीं हो रही होती। लेकिन अभी सर हम जब आपने थोड़ी आहिस्ता देर आहिस्ता पहले आगे आगे काम आपने थोड़ी करेंगे देर ना। छोटी सी अर्ज है, आपने थोड़ी देर पहले जो है जिस वक्त जो है शुरुआत हुई थी आज के सेशन की, आपने कहा हाँ था कि आप अपनी कोई चीज बना लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उसका बड़ा एक नाम होता है। हमें उस चीज का कायल हूँ सर। देखिए हम नहीं PHP वो तो पे ठीक जो है भी ना। काम करते हैं। मैं आपको बता, आप आप मेरी सेंस को नहीं समझे। अपनी चीज से मुराद मेरा था कि आप अपना कोई स्क्रिप्ट बना लेंगे तो वो कारआमद है। ठीक है, अपना कोई स्क्रिप्ट वो नहीं, आप स्क्रिप्ट बनाने के लिए हमें चीजें तो चाहिए ना। अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एनीवेज ये देखें, ये मेरा प्रॉपर एक लॉगिन सिस्टम बन गया है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अपनी मर्जी से एडिट्स भी कर सकता हूँ, लेकिन अलबत्ता मैंने लॉगिन सिस्टम अपना बना लिया। अब अगर मैं अपनी web.php में आता हूँ तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई होंगी। एक तो वो था टेस्ट वाला, ये जो हमने बनाया था कल, ये है ऑथेंटिकेशन के रूल्स। अब हमारा आसिफ भाई तलाल मिसूबा, हमारा टाइम कितना सेव हुआ इसमें? ऐसे ही है ना। ये पूरा एक सिक्योर लॉगिन सिस्टम बन गया। आप ये देखिए, अगर मैं इस home.php को किसी दूसरे ब्राउजर पे जाके सर्च करता हूँ तो ये देखें, ये वापस मुझे लॉगिन पे ले आता है, क्योंकि वो उसने पूरा सिक्योर बना दिया। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये इसमें जो है मेरे पास भी ये इशू है कि हम जो है लॉगिन करके और डैशबोर्ड पे आते हैं तो ये पासवर्ड का हाँ, मैसेज क्यों आता है? कौन सा वाला, ये आप वाला? लॉग आउट करके दोबारा जो है इसको रजिस्टर करें। ये वाला, ये सर ये क्यों आता है? ये तो ब्राउजर इसको का खत्म इशू है ना। करने का बिल्कुल पासवर्ड यू बिल्कुल इसको जस्ट, खत्म करने का कोई हल बताएं। ये सेटिंग्स के अंदर से आपको मिल जाएगा, मैंने कभी खत्म तो नहीं किया। अलबत्ता सेटिंग से आपको मिल जाएगा। आप लिखे ना ब्राउजर अलर्ट्स टॉप क्रोम ब्राउजर पासवर्ड
अलर्ट्स, तो ये देखें आपको तरीका मिल जाता है। सेंट्रिगुलर टॉप राइट, सेलेक्ट मोर टूल्स एक्सटेंशन, फाइंड मोर पासवर्ड अलर्ट हो द लिस्ट, उसको रिमूव कर दें। ये ये तंग तो बहुत कर ब्राउजर रहा का होता है है। इशू। जी जी ये है, समझ बस सकता ठीक हूँ, है, लेकिन है ठीक ये है। ब्राउजर का इशू है। ठीक। अच्छा जी, अब सीन ये है कि इसका मैं बैकअप भी आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि विंडोज में जाके मैं एक दफ़ा देख लूँ कि गिट मेरा कौन सा गिटहब का अकाउंट चल रहा है। अच्छा जी, वेब इन्वेंटर्स वाला चल रहा है। लेट्स सी नाउ, मेरा कंपनी अकाउंट चल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर जाके गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इसको अपलोड कर देता हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेशन वाले दिन ही दूंगा, वैसे आप देख लें, मुश्किल नहीं है, लेकिन सेशन में हम ज़रा ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं एक नई हमें जब भी डाटा बैकअप लेना है तो हमें एक रिपोजिटरी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैं यहाँ एक नई रिपोजिटरी बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ जी LAUN लॉन्ड्री ऑनलाइन। ओके, मैं पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, कोई पर्सन इसको भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। यू कैन सी ये मेरी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। सर इसकी लिंक जो है आज के लेट्स ग्रुप सी, में शेयर मैं कर यहाँ पर दीजिएगा। जाता हूँ। जी जी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मुझे अपलोड करने दी। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं आके मुझे अपने सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज डैश गिट बैश। डाउनलोड गिट बैश, ये गिट बैश का सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग अपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिएगा। विंडोज पे क्लिक करेंगे, जब आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको ये राइट क्लिक मेन्यू में आ जाता है। मैं यहाँ पर इसको लेके आता हूँ और लेके आने के बाद मैं गिट क्लोन करके, सॉरी गिट, हाँ क्लोन करके कर लेता हूँ इसको और एंटर कर देता हूँ। आप ये देखें, ये मेरे पास लॉन्ड्री ऑनलाइन का एक सॉफ्टवेयर बन गया, सॉरी एक फोल्डर बन गया है। मैं यहाँ पर से अपना सारा का सारा प्रोजेक्ट बंद कर लेता हूँ। DBS सिस्टम, यहाँ से इसको क्रॉस किया, क्रॉस करके इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ये वाली फाइल को मैंने स्किप कर दिया। लेट्स सी, रीड मोर वाली फाइल होती है, हम अपनी बना सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ये फाइल मेरी होगी। आप जस्ट गिट एड डॉट, सॉरी, अब मुझे अपना ये गिट बैश का अकाउंट इस फोल्डर के अंदर खोलना है। इस गिट बैश का यूज़र इंटरफेस भी है, लेकिन मैं यूज़र इंटरफेस को मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ। ये कमांड वाला ज़्यादा फ्रेंडली है। गिट एड डॉट, ये मेरा सारा प्रोजेक्ट लोड हो गया। गिट commit all files for laundry system। ओके, ये दिस गिट पुश। अब देखिएगा ये मेरा सारा का सारा प्रोजेक्ट विद सेकंड्स गिट पे चला जाएगा। 139 फाइल्स है। गफार भाई, अगर मैं इसको मैनुअली अपलोड करता तो कितना टाइम रिक्वायर्ड था? ये देखें, ये गिट हब पे मेरा प्रोजेक्ट सेव हो गया है। इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ये चैट में शेयर कर रहा हूँ, अपने अपने ग्रुप में पेस्ट कर दें। ठीक है, ये पब्लिक लिंक है, आपने इसको बेशक यहाँ डाउनलोड जिप करेंगे तो ये पूरे का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, इसका क्लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने कमांड लिखनी है गिट क्लोन, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, ये वाली कमांड। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे मेरी गिटहब को लेकर एक छोटी सी 20 मिनट की सीरीज भी है, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये देखें, ये कमिट में मैंने जो भी लिखा था वो यहाँ आ गया। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। क्लियर? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और मैं मिस तूबा, कोई क्वेश्चन? आसिफ, गफार भाई, क्लियर है? ये अपने अपने ग्रुप में लिंक पोस्ट कर लिया आपने? यस अपने सर, अपने ग्रुप पोस्ट में कर पोस्ट दिया। कर ली? ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड।
सो के नेक्स्ट वीक तक आप लोग इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। देन नेक्स्ट वीक हम एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे जो कि प्रॉपर सिक्योर होगा, और फिर उसके अंदर पहले जुमे के दिन हम पूरा डैशबोर्ड इंपोर्ट कर लेंगे सारे का सारा। हफ्ते के दिन हम इंशाल्लाह ताला उस डैशबोर्ड को जो है उसके अंदर जो हमने पहला सेक्शन बनाना है उस पर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड सो ऑन फिर चलता जाएगा, और उसको हर स्टेप पे गिट पे अपलोड करेंगे, करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर।